गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे दशमलव को। दशमलव क्या होता है? एक यूनिट है दशमलव, हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। चलिए समझते हैं दशमलव को। दशमलव दशमलव एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पूर्ण संख्या और अपूर्ण संख्या को दशमलव बिंदु के माध्यम से जोड़ा जाता है। दशमलव बिंदु आप समझते होंगे, एक ऐसे बिंदु होता है उसे दशमलव बिंदु कहते हैं। जैसे ये लिखा है 3.75, 3.75 ये क्या है? दशमलव बिंदु। इसमें आगे का क्या है? पूर्णांक, और ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक मतलब पूरा अंक। 3 क्या है? पूर्णांक। और जो दशमलव के इस ओर लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? वो पूर्णांक नहीं होता है, अपूर्णांक होता है। ठीक है, इसको जैसे 0.75 ये पूरा अंक नहीं है, ये 0.75 है, इसी को दशमलव कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दशमलव कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे दशमलव के बाद कोई एक अंक लिखा है, उदाहरण के लिए 3.75 लिखा है। इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक। अगर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, जैसे यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसका मतलब ये है कि ये 100वां हिस्सा है, 100 हिस्से में से है 0.75। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? जैसे 100 हिस्से में से अगर एक हिस्सा लिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? 0.0 तो आगे लगा देते हैं क्योंकि पॉइंट खाली नहीं लगाते हैं, इसलिए क्या होगा? 0.01। ऐसे ही 100 में से अगर 75 हिस्से लिए जाएं, कोई 100 है कोई चीज़, उसमें से 75 हिस्सा लिया जाए तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 0.75। कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 100 में से 60 हिस्से लिए जाएं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 0.60। ठीक है, ऐसे ही अगर 5 हिस्से लिए जाएं 10 में से तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 0.5। ठीक है, तो 10 में से एक हिस्से का मतलब क्या होता है? 0.1। अगर पॉइंट के बाद एक संख्या है, इसका मतलब 10 में से एक हिस्सा है, और अगर पॉइंट के बाद 2 संख्या है, इसका मतलब है 100 में से उसका हिस्सा दिया जा रहा है। ठीक है, दशमलव का पहला स्थान 1/10। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। एक और दे देते हैं, जैसे 0.752 लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये 1000 में से 752वां हिस्सा है। ठीक है, यानी 1/1000 जो होगा वो क्या होगा? 0.001 होगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक उदाहरण से समझते हैं। ये बचपन में करा होगा, स्थानीय मान, जैसे 331 का स्थानीय मान, कुछ भी ले सकते हैं। तो बचपन में करते थे ऐसे करके, 1 3 0, जो पीछे संख्या रहती थी उनको 0 लगाते रहते थे। इसी से बनता था 330 और 131। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सीखा था, ये पूर्णांक था। इसके बाद दशमलव वाले नहीं सीखे थे, अब हम लोग दशमलव वाले सीखेंगे। ठीक है, यह है 231.456। यहाँ तक तो सबको पता है, 1 की वैल्यू 1 आती है, 3 की वैल्यू 30 आती है, 2 की वैल्यू 200 आती है। ठीक है, अब अगर इधर चलेंगे 0.456 में चलेंगे तो क्या होगा? तो जो 4 है वो कहाँ है? पहले अंक पे। इसका मतलब ये क्या है? 0.4 पहला अंक अलग अलग।
ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरे अंक पे, इसका मतलब क्या है, पहले अंक को यहाँ 0 ले लेंगे, पहले इधर 0 लेते थे पीछे से, अब आगे से 0 लेंगे। ठीक है, ये 0.5, इसकी वैल्यू क्या है 0.5। 6 की वैल्यू क्या आएगी 0.006, यानी ये 1000 में से हिस्सा है, ये 100 में से हिस्सा है, ये 10 में से हिस्सा है। ठीक है, दशमलव समझ गए। अब समझते हैं दशमलव के कितने प्रकार होते हैं। वैसे तो साधारणतः दशमलव 3 प्रकार के होते हैं, इसमें टेबल में कई सारे दिख रहे हैं, लेकिन साधारणतः ये होता है, ये होता है अनंत दशमलव, ये होता है, यही 3 इम्पोर्टेंट हैं। समाप्त दशमलव, इसको क्या कहते हैं, इसको शांत दशमलव भी कहते हैं, शांत दशमलव। दशमलव बिंदु के सीमित अंकों, इस शांत दशमलव में क्या होता है, जो दशमलव के बाद अंक आएंगे वो सीमित होंगे। सीमित का मतलब उन्हें गिना जा सकता है। जैसे यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं 3 अंक, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2 अंक, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 अंक। जैसे 0.8264 यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं 5 अंक, मतलब गिना जा सकता है, तो वो क्या हो जाएगा शांत दशमलव। उसी क्या कहते हैं समाप्त दशमलव। ठीक है, ऐसे ही आता है अनंत दशमलव। अनंत दशमलव, इसको अशांत दशमलव भी कहते हैं। इसी को कहते हैं अशांत दशमलव, और ना ही रुकने वाला, मतलब अशांत दशमलव। ठीक है, ये वे दशमलव होते हैं जिनमें दशमलव के बाद, दशमलव मतलब पॉइंट के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं होती है, मतलब अनंत तक जाते हैं। जैसे 2.4623 डॉट 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 ऐसे करके अगर बना हो तो क्या होगा, अशांत दशमलव होगा, अनंत दशमलव भी कहते हैं। बेसिकली क्या समझना है, जिसमें ये डॉट 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 बना हो, मतलब अनंत तक जाता हो, वो क्या हो जाएगा अशांत दशमलव। अब ये आता है आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव भी एक तरीके के अशांत दशमलव ही होते हैं, लेकिन इनकी एक पहचान होती है कि इनका एक पैटर्न होता है। जैसे यहाँ देखो 3 कई बार रिपीट होता चला जा रहा है, अनंत तक 3 रिपीट होता चला जा रहा है। यहाँ 18 रिपीट होता चला जा रहा है। ऐसे ही 2.786 यहाँ क्या है 786 रिपीट होता चला जा रहा है। मतलब ऐसे दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद अंक कुछ समय बाद रिपीट हों, उन्हें क्या कहते हैं, आवर्ती दशमलव कहते हैं। इन्हें रिपीटिंग डेसिमल भी कहा जाता है। ठीक है, फिलहाल ये होते अशांत ही हैं, लेकिन इन्हें आवर्ती अशांत कहा जाता है। मतलब एक निश्चित समय के बाद संख्याएं दोबारा बदल के आती हैं, दोबारा वही आती हैं, वही रिपीट होती हैं, और यहाँ संख्याएं रिपीट नहीं होती हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आपने एक चीज़ देखी होगी बार, 3.45 पे बार, तो बार का मतलब यही होता है रिपीट। कोई चीज़ रिपीट होती है उसे बार कहते हैं। जैसे इसको अगर बार में लिखना हो तो क्या लिखेंगे 2.786 बार। जो चीज़ रिपीट होगी उस पर बार लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे 2.18 पे बार, तो बार यही होता है, बार इसी में आता है। ठीक है, शांत दशमलव प्राप्त कैसे होता है, कई लोग ये तो समझ गए आप शांत दशमलव क्या होता है। मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद अंकों को गिना जा सके, एक निश्चित अंक हों। जैसे 0.256, यहाँ दशमलव के बाद अंकों को गिना जा सकता है ना, कि 3 अंक है, साधारणता है कि गिना जा सकता है। इसका मतलब ये कैसा है शांत दशमलव, लेकिन शांत दशमलव है ये, लेकिन शांत दशमलव प्राप्त कैसे होगा, ये कैसे पता लगे, आइए समझते हैं शांत दशमलव कैसे प्राप्त होता है। जैसे कोई सवाल दिया गया है, अगर वो कोई संख्या है
मान लो कोई भी संख्या, मान लो n कोई संख्या है, अगर वो 2 से विभाजित की जाए या कोई 2 के पहाड़े से, 2 का पहाड़ा मतलब या 2 का गुणांक, एक ही बात होती है गुणांक और पहाड़ा, उससे विभाजित की जाए, 2 का पहाड़ा नहीं, 2 की पावर से विभाजित की जाए, सॉरी 2 की पावर से विभाजित की जाए, ठीक है। जैसे 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 4 का मतलब 16, ऐसे विभाजित की जाए तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, शांत दशमलव प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई संख्या बोलिए जो 2 से पूर्णतः कटती ना हो और 2 से भाग की जाए, जैसे 11/2, तो हम क्या करेंगे, 11 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, 11 पंजे 2 पंजे 10, ठीक है। क्या बचा, 1, क्या लगाया, पॉइंट लगाया, 0 आ जाता है, तो 2 पंजे 10, समझ में आया। यानी अब इनके अंक के बाद में दशमलव के बाद के अंकों को गिना जा सकता है, ठीक है। इसलिए कैसा हुआ, शांत दशमलव। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 18 ले लीजिए, 18 तो 2 से कट जाती है, 19 ले लीजिए, तो क्या होगा, 2 नेम 18, फिर दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, क्या बचाता है यहाँ 1, और 1 के बाद 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 2 पंजे 10, ठीक है। तो ये कैसा है, शांत दशमलव, क्योंकि इसके अंक गिने जा सकते हैं, ठीक है। शांत दशमलव कैसे प्राप्त होता है, कोई संख्या के बटे में या तो 2 हो या 2 की पावर हो, जैसे 2 की पावर 2 है यहाँ, 2 की पावर 3 है यहाँ, 2 की पावर 4 है, ऐसे ही 2 की पावर 5, कुछ भी हो 2 की पावर, तो वह कैसा नंबर प्राप्त होगा, हमें शांत दशमलव प्राप्त होगा, ठीक है। ऐसी और समझते हैं। ऐसी एक और, यदि कोई और संख्या है और उसे 5 से भाग दिया जाए या 5 की पावर से भाग दिया जाए, तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, अशांत दशमलव प्राप्त होगा। जैसे कोई एक संख्या ले लेते हैं, जैसे संख्या है 32 और भाग करना है 5 से, ठीक है। ऐसे कर दें, 5 छक्का 30, क्या बचे 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 चौक 20, देखो ये शांत दशमलव प्राप्त हुआ। इसके दशमलव के बाद संख्याओं को गिना जा सकता है, इसका मतलब ये 6.4 क्या है, शांत दशमलव प्राप्त हुआ। वे संख्याएं जो 5 से या 5 की किसी पावर से भाग की जाएंगी, कैसे, क्या नंबर दशमलव के बाद शांत दशमलव देती हैं, ठीक है। एक और टर्म आती है, यदि कोई संख्या 2 से या 2 के या 5, 2 गुणा 5 से या 2 की पावर कुछ भी और 5 की पावर कुछ भी से विभाजित की जाती है, तो भी शांत दशमलव प्राप्त होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, समझ में आया, नहीं आया। जैसे कोई संख्या मान लो 18 है और 2 गुणा 5 क्या हो गया, 10 से विभाजित की जाए, तो क्या होगा, 10 से हम 18 को भाग देंगे, क्या होगा, 10 एकम 10, बचे क्या 8, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 10 दहाई 10 अट्ठे 80, कैसा दशमलव प्राप्त हुआ, शांत दशमलव, ठीक है। शांत दशमलव आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। इन जो 3 कंडीशन बताई, या तो 2 गुणा 5 या 2 की पावर कुछ 5 की पावर कुछ से भाग की जाए, या 2 की पावर से भाग की जाए, या 5 और 5 की पावर से भाग की जाए, तो संख्याएं सदैव शांत प्राप्त होती हैं।
इनके अलावा कोई भी नंबर से भाग किया जाए तो शांत दशमलव प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ देखते हैं। अगला अनंत दशमलव। अनंत दशमलव अभी बताया ही था, ऐसे दशमलव जिनके बाद अंकों को गिना ना जा सके, मतलब बहुत सारे अंक हों। जैसे ये लिखा है 3.145 डॉट 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 डॉट। मतलब बेसिकली हमें देखना है जहाँ डॉट 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 लगे होंगे वो क्या होगा, अनंत दशमलव होगा। इसी अनंत दशमलव को क्या कहते हैं, अशांत दशमलव भी कहते हैं। अशांत दशमलव भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग होते हैं, मतलब